भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज थाना में एक दरोगा जी हैं जिनको पांडे जी कहा जाता है। वैसे पांडे जी टाइप के दरोगा बड़ा फेमस रहते हैं। चाहे आप बॉलीवुड के सिनेमा की बात करेंगे तो चुलबुल पांडे का नाम आता है। और बता दे भैया कि ये जो हनुमानगंज थाने के दरोगा जी हैं, ये बॉलीवुड वाले चुलबुल पांडे से भी जो है 2-4 स्टेप आगे हैं। यानी इनकी करतूत जो है ना, उनसे भी आगे है। बॉलीवुड फिल्मों में जो चुलबुल पांडे दरोगा जी थे, वह करते थे कि अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। लेकिन ये गरीबों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और गरीबों को भी लूटने लग रहे हैं। फिलहाल अब तो निलंबित हो गए। मेरे हाथ में एक पेपर है अमर उजाला, जिसमें एक खबर छपी है 3 लाख रुपए दरोगा ने विवेचना की हेर फेर के लिए अब जो है निलंबित हो गए। केस दर्ज हो गया है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विद्याधर तिवारी जी हैं, जो खड्डा तहसील के तहसील प्रभारी हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि इतना शानदार खबर, क्योंकि आम जनता जो है सबसे ज़्यादा किसी से आस लगाती है तो कानून और कानून के जो भी अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनसे लगाती है। लेकिन यह सोचिए, एक पीड़ित व्यक्ति अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है और अगर वह मजबूत ना हो और विपक्षी पार्टी अगर दबंग हो तो मुकदमा दर्ज होना भी बेकार हो जाता है। कहीं ना कहीं यही हुआ। और बाद में जब जांच हुआ तब पता चला मोटा माल लिए थे, यानी 3 लाख रुपया पीड़ित पक्ष से ले लिए थे और जो उसका विपक्षी से भी लगभग 1 लाख रुपया ले लिए थे। विद्याधर तिवारी जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। तो ये आपके कलम की ताकत है और जो मुझे मजबूर कर दिया है आपके पास आने के लिए। तो क्या है इस खबर की सच्चाई? खबर की सच्चाई ये है कि ये कहानी शुरू होती है, इस खबर की कहानी जो शुरू होती है जी, वो बिशनपुरा थाना से शुरू होती है। हाँ। वहाँ के एक दुधही गांव है जी, वहाँ पे 2 पक्षों में आपस में मारपीट होती है। ठीक है। उसमें 8 लोग घायल होते हैं। उसमें एक महिला नमिता सिंह जो है वो भी बुरी तरह से घायल होती हैं। अच्छा। उनके पति घायल होते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। उनका इलाज गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। वहाँ मुकदमा दर्ज कराने में उनको दिक्कत हुई तो डीआईजी के हस्तक्षेप के बाद 13 लोगों के ऊपर मुकदमा वहाँ पे भी डीआईजी तक बात पहुंची तब मुकदमा लिखा गया। 13 लोग के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। उसके बाद से जब मुकदमा लिखा गया तो नमिता सिंह को और उनके पति को लगा कि यहाँ इस पुलिस थाने से हमको न्याय नहीं मिलेगा। मैंने डर था कि विवेचना सही नहीं हो पाएगी। कुशीनगर जिले का थाना था वो? हाँ, कुशीनगर, बिशनपुरा थाने का। तो ये उन्होंने क्या किया कि मार्च महीने की घटना है। तो उन्होंने क्या किया कि निवेदन करके उस थाने को, उस थाने से ये इन्होंने हनुमानगंज थाने को वो मुकदमा विवेचना करने हेतु स्थानांतरित करवा दिया। अच्छा। तो इनको ये उम्मीद थी कि यहाँ पर जो है कि दूर होने की वजह से यहाँ पे जो दरोगा जी हैं वो हमारा जो है गुण दोष के आधार पर सही न्याय करके मुझे जो सही होगा उसका विवेचना करके मुझको न्याय मिलवा, भरोसा था उनको भरोसा था। अच्छा। अब हुआ ये कि जब ये यहाँ पर थाने पे आ गया तो वो जो पीड़ित पक्ष थे वो लोग दौड़ने लगे कि साहब हमारा विवेचना करिए। अच्छा। बयान वगैरह जो भी होता है। अब अंत में ये हुआ कि अब दरोगा जी कहे कि आप जो है कि इसमें धारा 307 बनता है। अच्छा। मनो गैर इरादतन हत्या नहीं, मनो जानबूझकर मारने की कोशिश। अच्छा। जबकि उस मुकदमे में गैर इरादतन हत्या का प्रयास, मारने का प्रयास का मुकदमा दर्ज था, धारा 308 था। तो अब 307 में कन्वर्ट करने के लिए दरोगा जी ने, जो विवेचक महोदय थे, अच्छा, उन्होंने 307 दर्ज करने के लिए कहा कि आप लोग पैसा दीजिए। अच्छा। हम 307 आपका दर्ज कर देंगे और उसको हम कोर्ट में दाखिल कर देंगे। पीड़ित पक्ष से ही कहा? पीड़ित पक्ष से, जो चोटिल है, जो जीवन मौत से किसी तरह से बचा है, उससे। उसके बाद से बातचीत होते होते ये 3 लाख पर तय हुआ। तो अच्छा, वहाँ भी 3 लाख रुपए घुस तय हुआ? अच्छा। 3 लाख रुपए का। तो ये तो जो FIR में लिखा हुआ है, ये हमारे और आपकी बात नहीं है, ये FIR खुद दिया गया है, जो इसमें जो तहरीर में लिखा गया है, खुद पुलिस ने इसको स्वीकार किया वहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने 1 लाख रुपया कुशीनगर में कसिया में कहीं दिया। अच्छा। और 50-50 हज़ार करके 4 बार में पनियावा पुल के पास दिया। मजे की बात, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं लिए दरोगा जी, होशियार थे। मजे की बात ये भी सुन लीजिए
कि इस लेन देन में उस FIR में लिखा है हाँ। कि एक भाजपा के नेताजी भी उस पीड़ित पक्ष के तरफ से थे। अच्छा, भाजपा के नेताजी गवाही कर रहे थे? हाँ, वहाँ पर थे उनके, उन्होंने उसमें गवाह भी हैं वो। अच्छा। कि हमारे सामने ही पैसा का लेन देन हुआ है। अच्छा, कहीं मीडिएटर तो नहीं थे भाजपा के नेताजी? अब जो भी हो, लेकिन अब उनको एक नाम है जो भाजपा के ही नेता हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी से, और उनके सामने अब बताइए, भाजपा के नेता के सामने ही दरोगा रिश्वत ले रहा है। इससे बड़ी विडंबना। और वो भी उस व्यक्ति से ले रहा है जिसको चोट लगा है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो उसको साबित करने के लिए कि मुझे चोट लगा, 3 लाख और लीजिए। अच्छा तिवारी जी, मुझे लग रहा है ये तो वही बात हो गई, वही कहानी फिट हो रही कि अपने आम भाषा भोजपुरी में कहावत है कि जेकरा खातिर अलगे बहनी हुए पड़ल बखरा। जौन जौने पीड़ा से जौने बचे करती वो अपन मुकदमा एजा ट्रांसफर करोल। वो मैं जो क्यों वो है बतिया हो बता घपला हो गया, 3 लाख और दबाबू। तब मानल जाई तो के चोट लगल बाटे, तब ई कानून कही कि हाँ ई ठीक बा, इनके चोट लगल बा और ढेर लगल बा। तो उसमें ये हुआ कि बाद में महिला ने एक ठो होशियारी ये किया कि उसने कुछ बात जो है कि रिकॉर्ड करना चाहा मोबाइल में। जब देखा कि इन्होंने हमको परेशान करना शुरू किया, दरोगा जी से जो बातचीत होती थी, उसमें कुछ बातें रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद से यह मामला, उसके बाद से दरोगा जी जब देखे कि यह मामला आगे बढ़ रहा है, तो आनन फानन में उन्होंने पैसा लेने के एवज में कुछ किया नहीं। अच्छा। IDT जैसे था वैसा उन्होंने 3 लाख डकार मार के आरोप पत्र जो है न्यायालय में दाखिल कर दिया। क्या दाखिल किए? अब वही जो पुराना था, इनको जो 307 नहीं लगा है। तो अब इसको जब ये मामला सामने आया तो मुझको मेरे अंदर ये भावना जगी कि बताइए कि जो पीड़ित है, जो पुलिस की वर्दी के छांव में जो गया है कि हमको यहाँ से न्याय मिल जाएगा, अब उसके साथ इस तरह की बात हो तो। अच्छा, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो विपक्षी है वो भी शायद जो दरोगा है उनको पैसा दिया है। उसमें FIR में बात मेंशन है। अच्छा, कि दरोगा जी ने कि 1 लाख रुपया विपक्षी से लेकर के उसकी वाली कर दी है, पीड़ित वाली। अच्छा, मैंने 3 लाख उससे भी ले लिए और 1 लाख जो है इससे भी ले लिए, तहरीर में लिखा है। अब यह मामला पहुँचते पहुँचते पुनः DIG के पास फिर पहुंचा। जब DIG साहब के पास पहुंचा तो अब DIG साहब ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने पुलिस कप्तान को निर्देश दिया, जो भी होता है अपना वैधानिक व्यवस्था किया। और SP कुशीनगर धवल जायसवाल जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी कि प्रांप्ट इस पर एक्शन लिया और दरोगा जी को निलंबित किया। और उसी थाने में, हनुमानगंज थाने में जिस थाने में दरोगा जी अपना पांडे जी विवेचना करते थे और मोलजोल कर रहे थे, उसी थाने में भ्रष्टाचार का मुकदमा उनके विरुद्ध लिख दिया गया। और इसकी विवेचना जो है, इस भ्रष्टाचार की विवेचना जो है कि CO खड्डा संदीप वर्मा जी कर रहे हैं। अच्छा, आप ग्राउंड स्तर पे बड़ा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस खबर के लिए धन्यवाद दूंगा, ताकि ये जो खबर मैं देखा कहीं ना कहीं ये कलम की ताकत है। सबसे बड़ी है कि आम जनमानस में एक अच्छा संदेश जाएगा मीडिया के प्रति कि एक ऐसी खबर जो है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, ये तो बातें उजागर हो गई, आपने लिख दिया कलम में तो लोग जान गए, हम जान गए, आपसे बातचीत करने आ गए। लेकिन सवाल यह है कि अगर पत्रकार नहीं लिखता तो ये बातें कहीं ना कहीं सामने नहीं आती। ये बात सही है। अब ये है कि हम अमर उजाला संस्थान को भी धन्यवाद देंगे। आपको भी हृदय से धन्यवाद कि आप जो है कि हमारे जैसे व्यक्ति का जो है कि मनोबल बढ़ा रहे हैं। चूँकि भ्रष्टाचार की लड़ाई जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक अभी आदेश आया है कि भ्रष्टाचार के लिए अगर साक्ष्य पूरी तरह से साक्ष्य न हो तब भी वो परिस्थिति जन्य के आधार पर जो है कि अब सरकारी अधिकारी लोगों को सजा दी जा सकती है। तो लेकिन हम कहीं ना कहीं ये होता है कि अब एक तरह से भ्रष्टाचार और रुपए का, रिश्वत का लेन देन जो है एक तरह से हमारे जनमानस में एक आम बात हो गई, नेचर बन गया है। नेचर बन गया है कि अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो हमारा काम नहीं होगा। चाहे वो अधिकारी समझता पैसा नहीं लेते हैं तो हम काम काहे का करें, बहुत छोटी छोटी ओवर टाइम करने की जो है आदत हो गई। छोटी छोटी बात आप देखते हैं कहीं भी किसी भी संस्थान में जाइए, सब लोग सब जगह खराब नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। पुलिस में भी हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। इन दिनों कुशीनगर पुलिस का काफी तारीफ हो रहा है। धवल जायसवाल जब से आएंगे काफी तारीफ हो रहा है। धवल जायसवाल ने तो अपने आप में एक लकीर खींच दिया कि पुलिस कैसे पुलिसिंग होती है। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं संदिग्ध पैदा कर देती है। ग्राउंड स्तर पे जो जहाँ पर जो होती है, इस चीज को जो चेक करने वाला जो भी बात है
उसको जो है कि सामने नहीं आ पाती। अब पब्लिक जो है, जनता जो है मजबूरी में जो है कि ठगी जाती है और पैसा वो होता है। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि अब इसका ऊपर से लेकर नीचे तक आप जो है कि किसी भी भाग में जाइए, भले आप जो है कि ऑनलाइन कोई आप सामने नहीं बता, अंदर से लग 52%, 40%, 30% जो कमीशन की बातें चलती है, तो ये बताइए वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा जाता कहाँ है? तो इसलिए जो है कि हम लोगों को बहुत इस पर विचार करना होगा कि अब छोटे लोग जो है, अगर वो 3 लाख रुपया न देने वाला होता, 1 लाख रुपया वो न देने वाले तो विवेचना तो बहुत पवित्र चीज। अच्छा, मैं कहीं गलत तो नहीं कहा कि ये कुशीनगर वाले पांडे जी जो हैं सिनेमा वाले चुलबुल पांडे से कम नहीं है? कम नहीं है, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। ये पांडे जी अब पांडे जी का ये है कि एक बार कप्तान साहब आए हुए थे वहाँ पे हनुमानगंज। जी। तो वहाँ पे भी एक व्यक्ति आकर के, एक महिला आकर कहने लगी कि कप्तान साहब के सामने कि हमसे 10,000 रुपया ले लिए हैं विवेचना में। अच्छा। ये इस तरह की आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, ताकि ग्राउंड स्तर पे आम तौर पे हमें हमेशा सुनाई देता है चौक चौराहे पे लोग कहते हैं अरे मुकदमा लिखा गया, अरे काहे टेंशन ले रहे हो, दरोगा जी से बतिया लेंगे, FR लग जाएगा, विवेचना में सेटिंग हो जाएगा। कहीं ना कहीं कल्चर बना है तभी तो। आप एक बात को ध्यान दीजिए कि जितना भी भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा गया है अपने कुशीनगर जनपद में, जो भी जगह पे लिखा गया है, उसमें देख लीजिए सजा कितना हुआ है। पॉइंट में भी हुआ होगा, पॉइंट में भी नहीं हुआ होगा सजा जिन लोगों के ऊपर लिखा गया है। जी। मुकदमा तो लिख जाता है, लिख जाता है, लेकिन उसका जो है परिणाम क्या, कार्रवाई होते होते हो सकता है सामने वाला रिटायर हो जाता है, या फिर जो है कहीं ना कहीं पुलिस अपना प्यार दिखाते हुए पुलिसिया जो है रवैया FR लगा देती है। मीडिया वाले हम लोग खुश इसलिए हो जाते हैं कि लिख देते हैं मुकदमा दर्ज, लेकिन मुकदमा में हुआ क्या उसके बाद हमको कोई पता नहीं चल पाता और मामला धीरे धीरे ये भविष्य के उसके बाद उसमें खो जाता है। और उसके बाद पुनः नई बात आती है तो पुनः हम लोग लिखने के लिए लिख देते हैं। देखिए, समझने वाली बात है कि आमतौर पे जब कोई घटना घटती है, मुकदमा लिखा जाता है, पीड़ित पक्ष भी खुश हो जाता है कि मुकदमा लिख गया है, और कहीं ना कहीं न्यायालय पर कानून से भी ज़्यादा भरोसा जो है पीड़ित पक्ष को होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसी कानून का एक सिपाही चाहे प्रशासनिक अधिकारी जब विवेचना करता है तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है। अभी देखिए ये घटना क्या संदेश देती है, पुलिस के प्रति क्या संदेश देती है कि एक पीड़ित जिसको चोट लगा है, जो 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, उसको जो है साबित करने के लिए 3 लाख रुपये देने पड़ते हैं। तो पुलिस का रोल क्या है, ये पुलिस खुद तय करेगी। और कहीं ना कहीं ऐसे तमाम घटनाएं आती हैं, हमको ही फ़ोन आता है कि विवेचना हो रहा है, सामने वाला मजबूत है तो दरोगा साहब उसी का ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमारे प्रति कोई उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा है। लेकिन जबकि ये होना चाहिए, वर्दी हमारी जो वर्दी जो पहनने वाला जो शख्स होता है वो सबका रक्षक होता है, और वो उससे लोगों को बहुत उम्मीद होती है। क्योंकि हर दुख में, जब भी दुख हमको कष्ट होता है तो सबसे पहले हमको कोई दरवाज़ा नज़र आता है तो थाने का दरवाज़ा आता है, पुलिस वाले नज़र आते हैं, ठीक। लेकिन पुलिस में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोग इस तरह का कारनामा करके हमारी जो पुलिस की समृद्ध गौरवशाली जो इतिहास रहा है उनका, उसके साथ जो है उनके छवि को धूमिल करते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस में भी एक अंदर से उनकी एक अंदर से एक कमेटी होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको जो है कि दंडित करें, ताकि समाज में पुलिस की जो छवि है वो बरकरार रहे और हम अपने पुलिस पर नाच कर सकें। और ग्राउंड पे जो है आम जनता का विश्वास तभी बढ़ेगा जब पुलिस और हर कोई, खाली पुलिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, निष्पक्षता से अपना काम करेगा। और सवाल अभी है कि एक तरफ कुशीनगर के SP धवल जायसवाल पुलिस की छवि को साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तेज मुहिम चला रहे हैं और बहुत तेज तरीके से चला रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके ही विभाग के कुछ ऐसे पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं इस खाकी पर दाग लगा रहे हैं। जैसे कि ये पांडे जी का खबर आप लोग देखेंगे तो ये आप सबको दिख जाएगा, 3 लाख रुपए लेकर दरोगा ने विवेचना में हेरी फेरी, और वो भी पीड़ित पक्ष से लिया और उसके विपक्ष वाले से लिया। तो सवाल ये है, न्याय ऐसे लोगों को कब मिलेगा, और ऐसे लोगों का जो खाकी
पर दाग लगा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज तो कर लिया जाएगा, लेकिन ये कहानी गोल गोल घूमती रहेगी और दरोगा जी रिटायर हो जाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ, ये एकदम सही बात, सही बात है ना? सही आपने कहा। या न कहीं न कोई कमी दिखाकर या विपक्षी जो भी शिकायत करता है उसको प्रभावित करके इस मामले का रफा दफा करा दिया जाएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना शानदार लिखे कि ये आपके कलम की ताकत है कि हमको खींच कर लेकर आया, और मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे हर लोग अपना काम ईमानदारी से करें तो निश्चित ही समाज में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन किसी एक को आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तभी बदलाव होगा। हम सोचेंगे हमारा सामने वाला बदलेगा तब हम बदलेंगे, तब कभी नहीं बदलाव हो सकता है। बदलाव तब होगा जब आप खुद बदलेंगे, हम खुद बदलेंगे, धीरे धीरे जरूर समाज में एक मैसेज जाएगा। अच्छे काम में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हो ही नहीं पाएगा। बहुत धन्यवाद। गांव वाले रिपोर्टर के सभी दर्शकों को विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।